My name is Roshan Ray. I welcome you again to my channel Mind Your Money. मैं इस चैनल पे इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो रिलीज करता हूँ और आज उसी सीरीज में एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि स्पेशली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जिसको हम सरकारी नौकरी वाले कहते हैं उन पे फोकस्ड है। इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है या फिर काफ़ी लंबे वक्त तक इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है जिसके पास कंसिस्टेंट इनकम है, जिसको मंथली सैलरी आने की गारंटी है और साथ में जिसको इस बात का डर नहीं है कि कल को उसकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे गुण किसके पास होते हैं? वैसे लोगों के पास जो कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जॉब में है, उनके जॉब में है। तो जिनकी सैलरी आने की गारंटी है, जिनको जॉब जाने का डर नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि उनके पास ये मेंटल पीस है कि आज जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको ऑल ऑफ सडन निकालने की ज़रूरत अनप्लान्ड वे में पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। बट बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि उसमें से ज़्यादातर लोग वैसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, सब ऑप्टिमल रिटर्न मिलते हैं और सरप्राइजिंगली उनका इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो होता है वो लंबे वक्त के लिए होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। और वो इन्वेस्ट कहाँ कर देते हैं पैसे? या तो वो LIC का कोई प्लान लेके उसमें इन्वेस्ट करेंगे, किसी पेंशन स्कीम में जाके इन्वेस्ट करेंगे, या फिर बहुत सारे लोग आज भी फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे रिटर्न 7%, 8%, 10% मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो नहीं मिलता है, 7% से लेके 10% के बीच में रिटर्न मिलते हैं। तो अब बात आती है कि जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने की बात कहते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे आपको लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करने पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कम से कम 5 साल इन्वेस्ट करने की बात करी जाती है और जितना लंबा आप ड्यूरेशन रखें, आपके लिए रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर एक सवाल आता है कि ये सरकारी नौकरी वाले लोग क्यों म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या उसमें से काफ़ी कम लोग करते हैं? अगर हम इनके व्हाई को समझने की कोशिश करें कि ये क्यों नहीं करते, तो लोगों से बात करके जो चीज़ समझ में आती है, वो ये आती है कि उसमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से उनके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, LIC या फिर पेंशन स्कीम, फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन से जो रिटर्न मिल रहा है, उससे दुगने तक रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। उसमें से कुछ लोगों को अगर पता भी है तो उन्होंने कभी कहीं एक बार कुछ ऐसा न्यूज़ देख लिया है कि ओ, आज शेयर बाजार गिरने से इतने लाख करोड़ रुपए का कैपिटल लॉस हो गया, लोगों का, इन्वेस्टर्स का नुकसान हो गया। कुछ लोगों से बात करने पे ये समझ में आती है कि उन्होंने कहीं किसी से सुना है या कहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसके पैसे लेके कोई भाग गया, या फिर उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया और उनके पैसे डूब गए। जब इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ वो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो नेगेटिव न्यूज़ की एक खासियत होती है कि वो दिमाग में जाके एकदम से चिपक जाता है। और एक बार किसी के दिमाग में इस तरह की डराने वाली न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ चिपक गई, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो इंसान फिर उस तरह के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में किसी से बात भी करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अवेयरनेस की कमी होना और साथ में नेगेटिव न्यूज़ का हावी होना, ये की फैक्टर्स निकल के आते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर वो उस तरह के नेगेटिव न्यूज़ को पढ़ा, सुना, तो उसको फर्दर जाके इंक्वायर नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि किस सिचुएशन में ये हुआ, कितने परसेंट लोगों के साथ ये हुआ और क्यों हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों हुआ? क्या उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा था कि उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया?
या फिर एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चैनल के थ्रू इन्वेस्ट करने के बजाय किसी गलत तरीके से इन्वेस्ट कर लिया। तो इन चीज़ों को वो फर्दर इंक्वायर नहीं करते हैं, लोगों से पूछते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और जो अच्छे रिटर्न बनाने के लिए जितने सारे एट्रीब्यूट्स किसी इन्वेस्टर के पास होने चाहिए, वो सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी उनके सामने जो अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी को वो खो रहे होते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप खो रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी और का वीडियो देख रहे हैं जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को लेके इनकरेज करता है लोगों को, तो आपको ये कैलकुलेशन देखना चाहिए कि आपने अगर आप ऑलरेडी पिछले 10 साल 15 साल से जॉब में हैं, अर्न कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर नेचर ऑफ योर जॉब बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं या किस तरह का नुकसान कर रहे हैं, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने एक सिंपल इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक नंबर लिया है 1 लाख रुपए के ईयरली इन्वेस्टमेंट का, और उसको अगर कोई 10 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है, जिस तरह की ट्रेडिशनल ऑप्शन में अगर नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करते हैं, LIC के प्लान या पेंशन स्कीम या फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन में, वहां पे मैं एवरेज 8% से ज्यादा का रिटर्न मिलता नहीं है। तो मैंने वो एक नंबर लिया है 8% का। अब 10 साल में पैसे कितने इन्वेस्ट होते हैं? 10 लाख रुपए, ईयरली 1 लाख रुपया करके। उस पे 8% से रिटर्न मिलता है आपको 5.5 लाख रुपया, 5,60,000 65,000 रुपए। टोटल वैल्यू आपका बनता है 15 लाख, 15.5 लाख रुपए। अब आप इसी को 17% रिटर्न को हम लेके जाते हैं, जो कि हिस्टोरिकली किसी भी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड से मिला है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के डेटा को एनालाइज करने पे। केवल 10 साल के ड्यूरेशन में अब आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया। आपके 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे एक तरफ आपको 5,65,000 रुपए मिल रहे थे रिटर्न में, और यहाँ पे 16 लाख रुपए रिटर्न में मिल रहा है, और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 26 लाख रुपए होती है। सो 1 लाख रुपए हर एक साल इन्वेस्ट करने पे केवल 10 साल में ये डिफरेंस दिखता है। 5,65,000 रुपए के रिटर्न की जगह पे 16 लाख रुपए का रिटर्न दिखता है। और जो मैंने बात कही कि सबसे बड़ी चीज उनके पास, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होता है कि वो लंबे वक्त तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हर एक महीने मेरी सैलरी आएगी, मुझे अनप्लान्ड तरीके से अपने पैसे को विड्रॉ करने की जरूरत शायद ही ना पड़े। तो और बहुत सारे जो, जब हम LIC स्कीम की बात करते हैं तो वहां पे ड्यूरेशन 15 साल 20 साल का प्लान होता है। तो अगर मैं उसको 15 साल के पीरियड के लिए एक्सटेंड करूं उसी 1 लाख रुपए की ईयरली इन्वेस्टमेंट को, तो आप देखिए 8% के हिसाब से 15 लाख रुपए का रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे 14 साढ़े 14 लाख रुपए का रिटर्न बनता है। और 15 साल में अगर आप इसको 17% का रिटर्न मान ले, तो 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 50 लाख रुपए का रिटर्न बनता है। ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा, ये रिटर्न का जो गैप है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट करके ये गैप देख रहे हैं, अगर मंथली भी आप इसको ब्रेक करें, मैं इसको 9,000 रुपये मंथली का इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ। सो 15 साल में 17% से कुछ इस तरह का रिटर्न निकल के आता है। मंथली इसको चेंज कर दें तो लगभग 16,20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, और उस पर 58 लाख रुपए का रिटर्न बन के आता है, और टोटल वैल्यू 74-75 लाख रुपए बनती है। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पे चेंज करूं तो ये निकल के आता है, आप देख लीजिए, आपके 16 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 15 लाख का रिटर्न, और चेंज करते जो रिटर्न में चेंज आता है, कितना बड़ा चेंज है। 15 लाख के रिटर्न वर्सेस 58 लाख 59 लाख रुपए का रिटर्न। सो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि पैसा आपका है, कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपका चॉइस होगा, लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये अफसोस नहीं रहे, ये रिग्रेट नहीं रहे कि मुझे अगर सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही टाइम पे पता होता
तो मैं इन्वेस्ट किया होता और मेरे जो रिटर्न है वो जितने बने उससे कई गुना ज़्यादा बन सकते थे। सो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके पास रेगुलर इनकम की गारंटी है, लंबे वक्त तक इन्वेस्टमेंट करने का चॉइस आपके पास है, अनप्लान्ड पैसा विड्रॉ नहीं करने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास फेवर में। तो आप सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करें। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वो सही नहीं है। जिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेके मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, सजेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ काफ़ी मैच्योर्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पैसे नहीं डूबते हैं किसी के। ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे बैंक रेगुलेटेड है वैसे ही सेबी के थ्रू ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रेगुलेटेड है। इसमें कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस आपका पैसा लेके भाग नहीं सकता है। ये हो सकता है कि मैं जो 16% का 17% का रिटर्न मैंने एग्जाम इलस्ट्रेट करने के लिए लिया है, वो हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें तो आपको 15% का मिले, दूसरे में 17 के बजाय 19 का मिल सकता है। वो चीज पॉसिबल है, लेकिन किसी भी कीमत पे आप जहां इन्वेस्ट ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं उसको छोड़ के अगर आप इस ऑप्शन की तरफ आते हैं तो आपका रिटर्न कई गुना इन्हांस हो सकता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, गारंटी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए गारंटेड वर्ड यूज करना सही नहीं होता। तो आप ऑप्शन को समझें, एक्सप्लोर करें, आपके मन में कुछ सवाल है तो आप जिस किसी को भी ट्रस्ट करते हैं उससे पूछें, समझे, लेकिन वैसे आदमी से पूछे जो खुद ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हो। नहीं तो फिर आपको वही सजेशन दिया जाएगा कि नहीं 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 ये सही नहीं है, इसमें इस तरह का रिस्क है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो आप सही आदमी से डिस्कस करें, समझे, आपके कुछ सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखे, कोई भी सवाल गलत नहीं होता है, मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने सवाल पूछें और मैं आपके सवाल को आंसर करने के तौर को लेके अलग तरीके से वीडियो बना सकता हूँ ताकि आपके सवाल एड्रेस हो सके। थैंक यू।